हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन के रेस्ट क्वेश्चंस को। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज किशन डिपॉजिट्स 20,000 फॉर 1 ईयर एज फिक्स डिपॉजिट इन इलाहाबाद बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% per annum. If the interest is compounded every 3 months, how much money will Kishan get on maturity? अब यहाँ पर किशन ने डिपॉजिट किए हैं 20,000 को इलाहाबाद बैंक में, और वो उसने डिपॉजिट किए हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो इसने क्या यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट किया है, तो फिक्स डिपॉजिट देखिए यहाँ पर एक बड़े अमाउंट का किया जाता है, तो यहाँ 20,000 बड़ा अमाउंट है उसका हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, एंड टाइम है देखिए यहाँ पर 1 ईयर है टाइम। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ में इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन एवरी 3 मंथ। अगर 3 मंथ में इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो टाइम है इसमें कुछ चेंजेस होंगे। आइए हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पर 1 ईयर में हम जानते हैं कि 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। तो हम इस 12 मंथ को डिवाइड करेंगे इस 3 मंथ से, बिकॉज 3 मंथ में कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट एवरी 3 मंथ में, तो इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये आता है यहाँ पर 4। इट मीन्स हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है इंटरेस्ट कंपाउंड करने की। बैंक से जो की जाती है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में होती है। बैंक जो इंटरेस्ट कंपाउंड करेगा वो 4 बार करेगा, 1 साल में 4 बार। तो यहाँ पर 4 हम यहाँ लिख देते हैं 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर 4 टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हम 16 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 3 से, एंड चूंकि 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है, 4 टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 16% पर एनम है, यहाँ पर ये 16% पर एनम है इंटरेस्ट। ओके, अगर इंटरेस्ट 1 साल का 16% है, तो हम अगर 4 बार इंटरेस्ट कंपाउंड करेंगे, तो हम हर बार इंटरेस्ट कंपाउंड करने के समय 16% नहीं लेंगे, हम उसका 4 टाइम्स अगर हमें कंपाउंड करना है तो हम उसके 4 पार्ट्स कर देंगे, और एक एक पार्ट को हम एक एक बार। तो यहाँ पर होगा हमारे पास इंटरेस्ट 4% एक बार लगाया जाएगा, देन 4% सेकेंड टाइम, 4% थर्ड टाइम, एंड 4% लास्ट टाइम। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 4% का इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा, एंड 3 मंथ में कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट होगा 4 टाइम्स। ओके, अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू यहाँ पर आता है N मीन्स टाइम, N या फिर T, P 20,000, 1 प्लस यहाँ पर हम लेंगे 4, रेट हमने जो निकाला है 4 वो लेंगे, अपॉन 100 इंटू 4। यहाँ पर भी हम लेंगे ये 4 टाइम्स, हमने 4 टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे, इक्वल 20,000। अब यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर यहाँ एलसीएम आता है हमारे पास 100, यहाँ आता है 100 1 100 प्लस 4 टाइम्स एज इट इज 20,000 इंटू 104 अपॉन 100, 4 टाइम्स 20,000 इंटू, अब 104 को हम कट कर सकते हैं, इसे हम कट करते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 2 and 4, 4 6 जा 24, एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 26/25। हम इसे लोएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे 26/25। देन हम इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। 20,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। यहाँ पर 4 टाइम्स है, इसलिए हमने इसे 4 टाइम्स लिखा। अब आप इसे या तो 26/25 को आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर यहाँ पर पॉइंट में आएगा 1.04। उसके बाद आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए
देन सॉल्व कीजिए 20,000 से मल्टीप्लाई करके, या फिर यहाँ 25 से आप इस 20,000 को कट करते जाइए। ये देखिए मैं यही कर रही हूँ। 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 0 एंड 0, देन 25 1 जा 25, 3 जा 75, 5 इज रिमेनिंग, 5 एंड 0, 25 2 जा 50, 32। तो यहाँ पर 32 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25, ये यहाँ पर इसे पूरी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमारा रफ वर्क होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 23,397.17 रुपीज़। ये है अमाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स इतना अमाउंट उसे 1 ईयर के बाद बैंक वापस करेगी विथ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हेमचंद डिपॉजिट्स 1 lakh for 1 year and 6 months as fixed deposit in a rural bank at an interest rate of 8% per annum. If the interest is compounded every 3 months, यहाँ पर भी इंटरेस्ट every 3 month में कंपाउंड किया जा रहा है, how much money will हेमचंद get on maturity? यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। Rate of interest is 8% per annum. Time 1 year and 6 months. One year 6 months means 12 plus 12 month plus 6 month 18 month। तो यहाँ पर 18 मंथ का टाइम है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पर एवरी 3 मंथ में कंपाउंड होता है। तो जब इंटरेस्ट को एवरी 3 मंथ में कंपाउंड हो रहा है, यहाँ हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन एवरी 3 मंथ। तो यहाँ पर हम 18 को डिवाइड करेंगे 3 से। 18 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स 6 टाइम्स। इट मीन्स इंटरेस्ट दिया जाएगा 6 टाइम्स। एंड यहाँ पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। जब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर 3 मंथ में इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है तो 1 ईयर में यहाँ पर एनम है, साल में 8% का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर पर एनम है तो साल में हमें कितने इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी, कितने पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। 3 मंथ में हो रहा है तो 3 साल में होते हैं 12 मंथ। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 1 ईयर इक्वल 12 मंथ, 12 डिवाइडेड बाई 3, सो 4 टाइम्स। तो 1 ईयर में 4 टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 18 मंथ है, टोटल हमारे पास टाइम है 18 मंथ का, तो हम इंस्टॉलमेंट्स हमें 6 टाइम्स मिलेगा। वो 1.5 ईयर के लिए। बट हमें 1 ईयर में परसेंट, रेट ऑफ परसेंट लेना है, वो हमें 4 टाइम्स ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा रेट आएगा 2%। ओके, अब हम इसे पुट करते हैं फॉर्मूले में। प्रिंसिपल है 1 लाख, 1 प्लस रेट इज 2/100, 6, 1 लाख 102/100। यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर 102/100 पावर है 6 इक्वल 1 लाख इंटू 102 और 100 को हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा डिवाइड 2 से। 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 0 जा 0, 6 टाइम्स। देन 1 लाख इंटू 51/50, 51/50, 51/50, 51/50 एंड 51/50। इसे हम 6 टाइम्स लिखेंगे, 3 and 3 6। देन हम यहाँ पर जीरोस को पहले कट कर सकते हैं, या फिर हम 50 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 1 लाख को। तो हमारे पास यहाँ 51 जा 50, 2 जा 100, देन 3 0 रिमेनिंग 2000, 51 जा 50, 52 जा 100, 54 जा 200,
तो यहाँ पर आंसर आएगा 40। देन 40 यहाँ पर अभी एक जीरो बस कट हो सकता है, 4 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 5, यहाँ पर 5 रिमेनिंग है, इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 50। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1616.24 रुपीज। दिस इज अमाउंट विच इज पेड टू हेमचंद। ये अमाउंट पे किया जाएगा हेमचंद को बैंक के द्वारा आफ्टर 1.5 year। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए पर्सन सेव्स 2 lakhs for 2 years in a fixed deposit account at 4% interest rate per annum, what amount will he get on maturity if interest is compounded annually? अगर इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड किया जाता है 2 lakhs जमा करने के बाद 2 years के बाद 4% रेट पर कितना उससे अमाउंट वापस किया जाएगा। इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज 2 lakhs, rate of interest is 4% per annum, time is 2 years, अब यहाँ पर इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है। अब जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड किया जाता है तो यहाँ पर 2 years है, 2 years में हमारे पास 1 year एंड 1 year, 2 times यहाँ पर इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाएगा 24 month, 1 year करके हमारे पास 2 parts होंगे, तो यहाँ पर 2 times, क्योंकि हमें अर्ली इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है तो 2 times हमें इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि पर एनम पर ईयर ही है, पर ईयर ही हमें इंटरेस्ट पे कंपाउंड किया जा रहा है, तो हम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। प्रिंसिपल इज 2 lakhs, 1 प्लस रेट इज 4 अपॉन 100, 20,000, sorry 2 lakhs 104 upon 100 2 lakhs 104 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 2 and 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 lakhs into 26 by 25 into 26 by 25, 25 1 जा 25, 8 जा 200, देन 0 0 0, 25 8 जा 200 को मैंने पहले कट किया, देन 3 0 रिमेनिंग है तो 3 0 मैंने लगा दिए। फिर से 25 से मैं कट करती हूँ, 25 1 जा, यहाँ पर 25 3 जा 75, 5 इज रिमेनिंग, 5 and 0, 25 2 जा 50, 25 0 जा 0, 320 इंटू 26 इंटू 26। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं, 320 इंटू 26 इंटू 26 का हम स्क्वायर निकालते हैं, 26 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ये मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से किया है। 26 इंटू 26 मतलब मैं 26 का स्क्वायर निकाल रही हूँ। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 प्लस 6 6 जा 36। यहाँ पर 6 पहले, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 2 6, 676। तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर होता है 676, इंटू करती हूँ मैं 320, 0 पहले मैंने लगा दिया, 0 0 0, 2 6 जा 12 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 3 6 जा 18 19 20, 0 2 3 6 1 and 2, 2,16,320 rupees. 2,16,320 rupees is the amount for this question.
यहाँ पर 2,16,320 रुपये अमाउंट है जो कि पे किया जाएगा उस व्यक्ति को आफ्टर 2 years। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नीलेश opens a fixed deposit account for 1 year in Bank of India and deposits 50,000 at 8% rate of interest. If interest is compounded quarterly, then how much money will the bank pay to Nilesh after 1 year? तो यहाँ पर 1 ईयर के लिए डिपॉजिट किया उसने 50,000 रुपीज़ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम। अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है, कैसे? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है साल में 4 बार। क्वार्टरली मीन्स साल में 4 बार इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाता है। इसे एवरी 3 मंथ में कंपाउंड किया जाता है कहा जाए, या क्वार्टरली कहा जाए, एक ही है मतलब। या तो हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली में 6 मंथ में कंपाउंड किया जाता है, और क्वार्टरली कहा जाता है तो एवरी 3 मंथ में इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाता है। प्रिंसिपल इन क्वेश्चन नंबर 10 इज 50,000 रुपीज, रेट इक्वल टू 8% पर एनम। यहाँ पर एनम वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। पर एनम वर्ड लिखा होने पर ही हम यहाँ पर ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। टाइम इज 1 year, 1 year इक्वल टू 12 month। 12 मंथ को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 4 टाइम्स इंटरेस्ट होगा कंपाउंड, और यहाँ पर 8% को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 2%। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी, यहाँ पर एवरी 3 मंथ लिखने के बाद क्वार्टरली भी लिख सकते हैं हम, इसे हम क्वार्टरली भी लिख सकते हैं। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, P1 + R/100n। आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखना जरूरी है, फॉर्मूले पे आपको मार्क्स मिलते हैं। प्रिंसिपल इज 50,000, 1 प्लस रेट है 2/100, 4। 50,000 इंटू 102/100, 4। यहाँ पर 50,000 इंटू 102 को हम कट करते हैं 2 से, 2 5 = 10 एंड 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 0 = 0, 4 टाइम्स। देन 50,000 इंटू 51/50, 51/50, 51/50 एंड 51/50। अब यहाँ पर 4 zeros हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये मैंने कट कर दिए। देन 5 1 जा एंड 5 1 जा, इसे भी मैंने 1 टाइम्स कट कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51/5, 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये हुआ। अब हमें 51 इंटू 51 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम 51 का निकाल लेते हैं स्क्वायर, इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 5 5 = 25 प्लस 2 5 = 10, 10 1 = 10 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 0 5 और 1 6, 2 6 0 1, 51 का स्क्वायर हुआ 2601, 2601 इंटू 2601। यहाँ 51 का मैंने एक बार स्क्वायर निकाला, देन 51 का स्क्वायर एक बार फिर 2601 होगा, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2601 0 0 0 0, 6 से हमने किया 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 1 0 6 6 12, 2 2 4 प्लस 1 5 6 7 6। यहाँ पर आंसर आता है 6765201/125 करने पर हमारा आंसर आएगा 54121.608। ये है अमाउंट एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इतना अमाउंट उसे
12 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद वापस करेगी बैंक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पुष्पा सेव्ड 60,000 फॉर 1 year 6 months in a fixed deposit account. How much money will she get on maturity if the rate of interest is 12% per annum and interest is compounded after every 6 month? अगर every 6 month में इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है, प्रिंसिपल 60,000, 12% पर एनम इंटरेस्ट पर 1 ईयर एंड 6 मंथ के टाइम पे कितना बैंक उसे मैच्योरिटी पे वापस करेगी, ये हमें फाइंड करना है। इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज 60,000, रेट इक्वल 12% पर एनम, टाइम इक्वल 1 year and 6 month, 1 year and 6 month में होते हैं 18 मंथ, और 18 मंथ को हम डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इंटरेस्ट को यहाँ पर कंपाउंड किया जा रहा है एवरी 6 मंथ में। 6 मंथ में कंपाउंड करने से यहाँ पर हमने 6 मंथ से इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ 6 मंथ में ही कंपाउंड किया जा रहा है। जब 3 मंथ में इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 6 मंथ में कंपाउंड किया जा रहा है इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। तो यहाँ पर 3 टाइम्स इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाएगा बैंक के द्वारा। ओके, अब हमें ये देखना है कि 6 मंथ में इंटरेस्ट जब कंपाउंड किया जाता है, इंटरेस्ट यहाँ पर एनम है 12%, तो 6 मंथ मतलब 2 पार्ट्स हुए एक ईयर के, 1 ईयर में ओनली 2 पार्ट्स हुए, तो हमें इस इंटरेस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आता है 6%। 6% हर बार के इंटरेस्ट कंपाउंड करने पर कंपाउंड किया जाएगा। इसके बाद हम इसे रखते हैं फॉर्मूले में, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 एंड यहाँ पर फॉर्मूला हमारा चाहे क्वार्टरली कंपाउंड किया जाए या फिर हाफ ईयरली, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। प्रिंसिपल इज 60,000, 1 प्लस 6 अपॉन 100 एन इज 3। 60,000 106 अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पर 3। अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 60,000 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 53 अपॉन 50। 60,000 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50, इसे मैंने 3 टाइम्स नोट किया। देन 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0, 3 0 मैंने 3 zeros के साथ कट कर दिए। अब है 5 को मैंने कट करना है 60 से, तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5, रिमेनिंग 1 एंड 0, 5 2 जा 10, 12 आया यहाँ पर। तो 12 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 5 5 जा 25। ओके, अब यहाँ पर 53 इंटू 53 हमें करना है। सबसे पहले हम 12 इंटू 53 करते हैं, 636 एंड 53 इंटू 53 हम करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 9 10 2809 इंटू 6 हमें करना है 2809 इंटू 636। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आंसर आता है 1786524 डिवाइडेड बाई 25। इसे हमें अभी भी डिवाइड करना है 25 से, तो 25 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 71,406.96 रुपीज। ये है अमाउंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अमाउंट पुष्पा को वापस किया जाएगा आफ्टर 18 मंथ्स 71,406
₹6.96. Okay. Next है question number 12. Shriram deposited 20,000 for 2 years in a fixed deposit account. If the annual rate of interest is 6% per annum. Annual rate of interest कितना है? 6% per annum है. And the interest is compounded every 6 months. हर 6 month में interest को compound किया जाता है. Then what amount will Shriram get after due date? तो यहाँ पर 2 years के बाद उसे ये अमाउंट वापस मिलना है. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम. प्रिंसिपल इज 20,000. तो यहाँ पर प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम. यहाँ पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जा रहा है, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे सीधे सीधे 2 से. तो 3% होगा इंटरेस्ट हर बार के लिए. टाइम इज 2 years. 2 years में होते हैं 24 मंथ. 24 मंथ को हम डिवाइड करेंगे 6 से. 6 4 जा 24. 4 टाइम्स. यहाँ पर इंटरेस्ट को 4 टाइम्स कंपाउंड किया जाएगा. ओके. अब हम इन्हें पुट करते हैं फॉर्मूले में. प्रिंसिपल 20,000 इंटू 1 प्लस रेट है 3/100 4. 20,000 इंटू 103/100 4 टाइम्स. 20,000 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100. ये हमने इसे 4 टाइम्स लिखा. 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0. 2 2 0 हमने यहाँ से कट कर दिए. ओके. अब यहाँ से हम 103 इंटू 103 करते हैं. इन 103 का मल्टीप्लाई हमने किया, इस 103 का हमने मल्टीप्लाई किया, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से. तो 103 इंटू 103. 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3. एक बार हमने इसे मल्टीप्लाई किया, वो इसका आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ सेम, यही आंसर. देन हम इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से एक दूसरे से करते हैं. 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54, 5 9 1 जा 9. हमारा आंसर होगा यहाँ पर. इंटू हमें 2 भी करना है, वो भी हम कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 2 5 जा 10, 100 इंटू 100 10,000. ओके. अब यहाँ पर 10,000 है, तो इसके 4 0 है, तो हमने इस 4 0 की बजाय यहाँ पर 4 डिजिट्स के बाद यहाँ लगा देते हैं हम पॉइंट. यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर. तो ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अमाउंट इज 22,510 रुपीज एंड 17 पैसे. तो आफ्टर मैच्योरिटी उसे 22,510 रुपीज एंड 17 पैसे वापस किए जाएंगे बैंक के द्वारा. सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1 ऑफ बैंकिंग एंड टैक्सेशन. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.